तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे संदेश झिंगन और एटीके मोहन बागान के साइनिंग को लेकर। इस साइनिंग के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को पता चलना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप लोग नहीं पता करेंगे तो भाई कुछ भी आप लोगों को बिगड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को जानना चाहिए कि इस साइनिंग के बाद क्या क्या निकल के आया है सामने। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि क्यों साइन किया है संदेश झिंगन एटीके मोहन बागान में, किस तरीके से उनका कॉन्ट्रैक्ट है, किस तरीके से उनका डिमांड था, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हमारे इंट्रो के साथ। तो जैसा कि आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता चल गया होगा, क्योंकि 26 सितंबर 2020 में ही आ चुका था संदेश झिंगन और एटीके के ऑफिशियल अपडेट। बहुत दिनों से भाई इस चीज़ के लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन फाइनली हमें 26 सितंबर को पता चल गया था कि एटीके मोहन बागान में संदेश झिंगन एक लॉन्ग टर्म डील में साइन हो चुका है। तो इसके पीछे क्या है रीज़न, संदेश झिंगन क्यों दूसरी टीम में साइन नहीं किया है, क्यों उन्होंने एटीके मोहन बागान को ही चूज किया है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो संदेश झिंगन का कुछ पर्सनल डिमांड था, जिन डिमांडों को भाई एटीके मोहन बागान के टीम ने आंख बंद कर एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन बाकी टीम उस तरह का कुछ अपना टर्म्स यहां पर डालने की कोशिश कर रहा था। संदेश झिंगन के मुताबिक एग्रीमेंट नहीं हो रहा था, इसके ही चलते भाई संदेश झिंगन ने एटीके मोहन बागान की टीम को चुना है ताकि उनके एग्रीमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो संदेश झिंगन का भाई पहला वाइटल डिमांड था उनका रिलीजिंग क्लॉज। अगर कोई विदेश से उनको ऑफर मिलता है तो संदेश झिंगन चाहता है कि वो बहुत ही आसानी से एकदम बिना झंझट के नीट एंड क्लियर निकल सकता है एटीके मोहन बागान की टीम से, और जिस टीम में वो जाए उस टीम से। लेकिन भाई यहाँ पर बाकी टीम ने उस तरह का कुछ क्लॉज एक्सेप्ट करने के लिए उतना इच्छा नहीं जताया था जिस तरीके से एटीके मोहन बागान ने जताया था। एटीके मोहन बागान एकदम क्लियर था कि संदेश झिंगन के मुताबिक ही यहाँ पर एग्रीमेंट होगा, उनका रिलीजिंग क्लॉज वो जिस तरीके से चाहता है उस तरीके का ही उनको प्रदान किया जाएगा। और भाई उनके रिलीजिंग क्लॉज में एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, अगर वो कभी भी अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहता है तो एकदम नीट और क्लीन तरीके से होगा, कोई भी झंझट, कोई भी यहाँ पर मुसीबत खड़ा नहीं होगा। विदेश से अगर संदेश झिंगन को कुछ ऑफर मिलता है या ट्रायल के लिए ऑफर आता है तो बहुत ही आसानी से मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि भाई कुछ भी झंझट नहीं होगा, संदेश झिंगन निकल सकता है एटीके मोहन बागान टीम से और अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। यहाँ पर कोई भी ट्रांसफ़र फी या कोई भी रिलीजन क्लॉज फी इस तरह का कुछ चीज़ नहीं है संदेश झिंगन के कॉन्ट्रैक्ट में। और भाई यही था मेन वाइटल पॉइंट संदेश झिंगन के लिए कि वो एटीके मोहन बागान को चूज किया है। और इसके साथ साथ संदेश झिंगन एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाकी टीम उस तरह का कुछ चीज़ प्रदान नहीं कर पा रहा था। लेकिन एटीके मोहन बागान ने उनको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था। 2025 तक एटीके मोहन बागान में संदेश झिंगन जुड़ा रहेगा, जो कि एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है और स्टेबल कॉन्ट्रैक्ट है संदेश झिंगन के मुताबिक। और इसके साथ साथ एटीके मोहन बागान की तरफ से और 2 फैक्टर यहाँ पर काम किया था। एक है भाई फैन बेस, कितना ह्यूज फैन बेस है एटीके मोहन बागान का आपको ऑलरेडी पता है। साथ साथ एटीके मोहन बागान का फ्यूचर प्लान, उनका विजन, सब कुछ एकदम क्लियर है, जो कि संदेश झिंगन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, इसलिए संदेश झिंगन साइन किया है एटीके मोहन बागान में। और इसके बाद लास्ट फैक्टर है भाई मनी, पैसा। हाँ भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा रकम दे रहा है संदेश झिंगन को एटीके मोहन बागान, शायद दूसरी टीम उतना ज़्यादा मनी प्रदान नहीं कर पाता संदेश झिंगन को। और मनी भी भाई एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है संदेश झिंगन एटीके में आने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करके बता देता हूँ कि अभी भी रिकॉर्ड के अनुसार हाईएस्ट पेड इंडियन फुटबॉलर संदेश झिंगन नहीं है, वो अभी भी स्टिल सुनील छेत्री ही है। सुनील छेत्री अभी भी इंडिया का हाईएस्ट पेड फुटबॉलर है, संदेश झिंगन अभी भी नहीं है, ये बात मैं आपको क्लियर करके बता देता हूं। तो संदेश झिंगन के कॉन्ट्रैक्ट में हमें 3 इंपॉर्टेंट और वाइटल पॉइंट दिखाई दे रहा है। पहला है भाई 5 साल का उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है, एकदम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद इनके पास एक बहुत ही शानदार रिलीजिंग क्लॉज है, वो बहुत ही आसानी से अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है अगर उनके पास विदेश से ऑफर आता है तो। साथ साथ उनको एक बहुत ही भारी रकम मिला है एटीके मोहन बागान के तरफ से। यही है भाई 3 मेन पॉइंट इनके कॉन्ट्रैक्ट में। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि साइनिंग के बाद हमें पता चला है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस साइनिंग के बाद हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ पता चला है और सबसे बड़ा जो चीज़ पता चला है वो भाई एटीके मोहन बागान का न्यू होम जर्सी। संदेश झिंगन ने जिस जर्सी को पहनकर अपना प्रोमो किया है वही भाई एटीके मोहन बागान का न्यू होम जर्सी आईएसएल सीजन 7 के लिए। आप लोग 99% इसको कंफर्म मान लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर न्यू लोगो दिखने को मिल रहा है। पिछले सीजन के जैसा ही डिज़ाइन है, लेकिन जो लोगो है भाई वो आपको न्यू लोगो दिखाई दे रहा है जहाँ पर एटीके मोहन बागान लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको न्यू स्पॉन्सर का भी लोगो दिखाई दे रहा है, SR
MBTMT का लोगो है, उसके बाद निविया का लोगो है। तो आप लोग यहाँ पर 99% इसी जर्सी को ATK मोहन बागान का न्यू होम जर्सी मान सकते हो। और 99% इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि ऑफिशियल अभी तक इस चीज़ को बताया नहीं गया है। बहुत जल्दी आपको शायद ऑफिशियल भी पता चलने वाला है, लेकिन भाई यही बनने वाला है ATK मोहन बागान का होम जर्सी, मेरा गट फीलिंग्स कह रहा है। और यहाँ पर शायद इस जर्सी में थोड़ा कलर का शेड हमें अलग दिख रहा है, क्योंकि पिछला अगर देखा जाए तो वहाँ पर भाई जो मैरून कलर है वो थोड़ा डीप था, लेकिन नया जर्सी में थोड़ा मुझे लाइट लग रहा है, थोड़ा रेड कलर का शेड इस जर्सी में आ चुका है। अब लोग ध्यान से देखिए, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर रेड कलर दिखाई दे रहा है, मैरून एक्चुअल नहीं लग रहा है। तो आप लोगों का क्या राय है इस जर्सी के बारे में, इस डिज़ाइन के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे तो भाई उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगा है, मुझे लग रहा था कि और थोड़ा चेंजेस होगा, कुछ शेड मेड में थोड़ा डिज़ाइन चेंज होगा, लेकिन पिछले जैसा ही लग रहा है भाई, उतना ज़्यादा खास नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से। आप लोगों को क्या लग रहा है ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। और भाई फिलहाल के लिए यहीं पर वीडियो को एंड करूँगा। जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ था सनिंग से जुड़े मैंने आपको बता दिया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।